वर्ग क्या है, वर्ग को हल कैसे करते हो। वर्ग की परिभाषा अगर समझना चाहें तो दी गई संख्या का उसी से गुणा कर दें। जो संख्या दी गई है उसी संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं तो इसे कहते हैं वर्ग। जैसे 10 का वर्ग, कोई संख्या दी गई 10, इसका वर्ग करना है। जब वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 लगा देंगे। 10 गुणे 10, बताएं ना, जो संख्या दी है उसी से ही गुणा करना है। 10 दिया तो 10 से, 12 दिया तो 12 से, 15 दिया है तो 15 से। 10 धम्मा 100, ठीक। या 12 दिया गया है तो क्या करेंगे, 12 गुणे 12, 12 बार हम में 144। और ये भी ध्यान देते चलिए कि 144 किसका मान है, 12 का। कभी कभी इसका अपोजिट पूछ लेगा, √144 किसका मान है। यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब 2 बार जोड़ा बनेगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 12। 12 बार हम में 144, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वर्ग को निकालते हैं। लेकिन इसमें सवालें कैसे बनेंगी, जटिल सवालों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी है। बिना बेसिक के कोई सवाल हल नहीं की जा सकती। और परीक्षा में ट्रिक आपको बता दें कि इसका गुणनफल कभी भी नहीं आएगा। मान लीजिए आपको दे दिया है 18 का वर्ग है, तो इतना ध्यान दीजिए कि 18 का वर्ग अगर हम करेंगे, 18 गुणे 18 कर रहे हैं, ठीक। 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 एक कम 8, 8 6 14, फिर 1 8 8, 1 एक कम 1, 4 आ गया, 8 4 12, 2 1 3, 324 आ रहा है 18 का। अब परीक्षा में इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास कि इसको हम हल करें और तब जाके टिक लगाएं। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन दिया है 324, 336, 325, 200, 338, ठीक। इस प्रकार से वहाँ ऑप्शंस दिया रहेगा। तो ऑप्शंस जब दिया रहेगा, इसको करना बहुत ही आसान होता है। हमें देखना क्या है, जो भी संख्या दी गई, जैसे मान लेते हैं 18 यहाँ दी गई थी, तो 18 का अंतिम संख्या का गुणा कर लें बस। 8 अठाई 64 की 4 इकाई अंक 4 आ रहा है। और किसी में 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, केवल और केवल किसी में मिल रहा है, इसी को टिक मार देना है इतना कम समय में, ठीक। मान लीजिए 125 का गुणा करा दिया। 125 का वर्ग पूछ रहा है आपसे कि 125 का वर्गमूल क्या होगा। एक 125 का वर्गमूल, ठीक। तो आपको ये 5 पकड़ना है बस, 5 गुणे 5, 5 5 25, जिसका इकाई अंक 5 हो उसी पे टिक कर देना। ऑप्शंस में जैसे मान लीजिए बहुत सारा दिया है, 1380, 1335, 15625, 12225, ठीक। बहुत सारे ऑप्शन दिया है। 5 हटा दीजिए, 5 सब में नहीं रहेगा, ठीक। तो 125 का वर्गमूल क्या बनेगा, जिसके लास्ट में 5 5 25 5 आता है। इसके में आया नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, जिसके में आया इसी का आंसर बन जाएगा। एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं आप सभी लोगों को, बहुत सिंपल है। जैसे 15 का वर्ग करना, 15 गुणे 15, 25 गुणे 25, 35 गुणे 35, 45 गुणे 45। वर्ग का मतलब समझ रहे, उसी संख्या का उतनी बार गुणा करना है। नेक्स्ट आएगा 55 गुणे 55, 65 गुणे 65, 75 गुणे 75, 85 गुणे 85। कितना भी तेज दिमाग लगाएंगे लेकिन ये गुणा करने में 6 से 7 मिनट अगर सबको दे दिया जाए तो लग जाएगा। एक सवाल में 1 मिनट तो लगना ही लगना है, लेकिन हमारा वीडियो देखिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 5 5 25, सबका गुणा क्या होगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, इसका भी 5 5 25, इसका भी 25, ठीक। ये है, इसका भी कितना होगा
25, इसका भी कितना 25, सब में 25 25 लिख देना। जिसका मान पूछा उससे मतलब है, सब थोड़ी दे देगा वहाँ। मान लीजिए ये पूछा 5 5 25, ये संख्या क्या है 2 1 है, सॉरी 1 है, 1 से 1 बढ़ा दे, 1 से बड़ी संख्या क्या होगी 2, 2 1 कम 2 आगे वर्गमूल। ये कितना है 2, 2 से 1 बढ़ा दें, 2 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगी 3, और 3 कैसे गुणा कर दें 3 दूनी 6, 3 से 1 बढ़ा दें 4, 4 से इसमें गुणा कर दे 4 तिहाई 12, 5 5 से 1 बढ़ा दे 5 चौक 20, ये 5 है 5 से 1 बड़ी 6, 6 5 30, इसका 7 छंग 42, 8 7 56, 9 8 72। ठीक, हमसे तेज गुणा आप कर लेंगे। फिर से देखते हैं, जैसे 25 गुणे 25 लिखा गया है। ठीक, तो क्या करना है इस 5 5 का गुणा कर लेंगे, 5 5 25, आगे संख्या 2 ये भी है 2 ये भी, चाहे जो संख्या लीजिएगा। ठीक, ये 2, इससे एक बड़ी संख्या चुनिए, जो संख्या दी गई है उससे एक बड़ी, और इसी में गुणा कर देना। इससे बड़ी क्या होगी 3, 3 से इसमें गुणा कर दो 3 दूनी 6। अगर मान लिया आपको 45 गुणे 45 मिल जाता है, पेपर में आपको मिल गया 45 का वर्ग निकालना, तो क्या करना है 45 गुणे 45। ठीक, तो इसमें करना क्या 5 5 का गुणा, 5 5 25, 5 ये कितना है 4, इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं 4 5 20। ठीक, या मान लीजिए 95 का करना है गुणे 95, 5 5 का गुणा, 5 5 25। अब 9 से बड़ी संख्या क्या होगी 10, 10 इसमें गुणा कर 10 9 आई 90। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, उत्तर सेम आएगा। कभी कभी बीजीय पद में दे देता है तो उसके कुछ प्रमुख सूत्र होते हैं, जैसे a प्लस बी इसका स्क्वायर करना है, या a माइनस बी इसका स्क्वायर करना है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है। ठीक, इस पे आधारित सवाल देता है और अक्सर देता है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जब इस प्रकार से स्क्वायर लग जाता है तो इसका मान होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इन सभी संख्याओं की इसका आपस में गुणा करा देंगे, ये आएगा, इसका गुणा कराएंगे ये आ जाएगा, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं गुणा करके, a प्लस बी a माइनस बी, इसका गुणा कराएंगे a की घात 2 प्लस ab, ये माइनस ab प्लस माइनस माइनस b की घात कितना 2, प्लस माइनस कट जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ। इस पे जो सवाल बनेगी ये सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हल करने से पहले लिखेंगे माना पहली संख्या a, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे b लिख देते हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या का योग कह रहा है, तो योग करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल कितना 100। उनके वर्गों का अंतर कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल कितना 28। समीकरण बन जाएगा 1, ये समीकरण बन गया 2। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण को जोड़ने पर, सीधा लिखिए जोड़ने पर। ठीक, क्योंकि वहाँ आपको कंपटीशन में हल करना है, इतना लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 2a स्क्वायर इक्वल कितना 128, a स्क्वायर हो जाएगा 128, ये बटे 2 था यहाँ नीचे चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा a स्क्वायर इक्वल 64। ठीक, तो a बराबर √64 होता है, a का मान कितना आ जाएगा 8। पहली संख्या कितना प्राप्त हो गई आपकी 8। ठीक, ये कौन संख्या है पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने की बात कर रहा है तो इसी में रख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना है 100, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 100। a स्क्वायर का मान कितना आया था 64, यहाँ 64 रख देंगे 64 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 100, बी स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64 इधर आएगा घट जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 36, बी बराबर √36 जिसका मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना संख्या जोड़ना है,
किसको जोड़ना है? संख्याओं को जोड़ना है। तो संख्या पहली कितना है? a प्लस बी लिखते हैं। a का मान है 8 प्लस 6, 8 6 14। ऑप्शन नंबर जो 14 दिया होगा सवाल सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का योग कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे बराबर 100 लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे बराबर 28 लिख देंगे, जो दिया है प्रश्न में। इसके बाद देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा, तो जोड़ने पर लिखे या ना लिखे डायरेक्ट काट दीजिए, कंपटीशन में जाएंगे पेपर देने। ठीक, कट जाएगा। a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेते हैं 128 है। ए स्क्वायर बराबर 128, 2 था, भाग में चला जाएगा नीचे, भाग दे देंगे। ए स्क्वायर और 64 आ गया, इसको मान यहाँ रखे रहेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ए स्क्वायर बराबर तो था, तो अब ए बराबर लिखेंगे। ये रूट हट जाएगा यहाँ, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 2 हटेगा तो घात हटी की अंडर रूट लगा, तो ए बराबर किसका वर्गमूल? 8 28 64, ए का मान आ गया 8। अब यहाँ रखना किसका है? ए का मान नहीं रखना है, ठीक, क्योंकि ये सभी पद स्क्वायर में थे, तो स्क्वायर वाला मान आपका ये प्राप्त हो रहा है, ए स्क्वायर 64। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 64। ए का मान कितना था? 64। बी निकालना है, बी रख देंगे बराबर 100। बी स्क्वायर बराबर 100 रहेगा, 64 इधर जाएगा घट जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 36, बी बराबर अंडर रूट 36, 36 किसका वर्गमूल? 6 का, तो दूसरी संख्या 6 आई और पहली संख्या 8 आई। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। अगली सवाल है, दो संख्याओं का योग 29 है। यहाँ देखिए संख्या कह रहा है, वर्गों की बात नहीं कर रहा है पहले स्टेप में। दो संख्याओं का योग 29 है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 दिया है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो संख्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? बी। पहला स्टेप जो कह रहा है a प्लस बी इक्वल कितना? 29। ये पहला समीकरण आपका बन जाएगा 29। ठीक, इसके बाद दूसरी शर्त कह रहा है उन संख्या का वर्गों, तो इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, अंतर कह रहा है माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 145। दे रखा है समीकरण कौन बन गया? 2। अगर आप लोगों को कहीं भी लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, आपके परीक्षा की तैयारी है, तो कृपया हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो अधिकतर अपलोड होते रहेंगे। अब आइए देखते हैं, ये अभी सूत्र बताए थे थोड़ी देर पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ वैसे समीकरण प्राप्त हो जा रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल 145। ठीक, अब इसके बाद देखना क्या है? ए प्लस बी का मान पहले से हमको प्राप्त है। ए प्लस बी का मान कितना है? 29। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 29 इक्वल ए माइनस बी इक्वल 45, 145 है। तो ए माइनस बी गुणन के रूप में है, इसको लिखा रहेंगे 145 बट्टे 29 नीचे चला जाएगी, इसको इससे भाग दे देते हैं। ठीक, जब भाग देंगे तो प्राप्त क्या होगा? ए माइनस बी इक्वल कै बार जाएगा? 9 पचे 45, 5 आता है, 5 बार जाएगा। ठीक, ए माइनस बी, अंतर पूछ रहा था संख्याओं का, संख्या क्या है? ए है और बी है, इसका अंतर कितना गया? 5। सवाल एक बार फिर से देखते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है? 29। उन संख्याओं का के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा, पहले वाले सवाल में संख्या पूछ रहा था, यहाँ अंतर पूछ रहा है। तो ए और बी संख्या मान लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 29, पहली समीकरण बन जाएगी। दूसरा कह रहा है उन संख्याओं के वर्गों, दोनों संख्या को वर्ग करना, फिर अंतर माइनस चिन्ह लगा देना, इक्वल 145 लिखिए। अब ये समीकरण जो बन रहा है, ये देखिए सूत्र पे आ गया, थोड़ी देर पहले जो बताया गया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल 145, और ए प्लस बी का मान 29 सवाल के माध्यम से आया था, तो इसको लिख देंगे 29, और इसको निकालना है तो ए माइनस बी बराबर 145। ए माइनस बी लिखा रहेगा, ये पद कहाँ चला जाएगा? बटन चला जाएगा, इससे भाग देंगे, कितना आएगा? 5। और 5 किसका मान आया है? ए माइनस बी। अब पूछा भी वही है कि संख्याओं का अंतर, संख्या पूछा होता तो और बढ़ाते, लेकिन पूछा संख्याओं का अंतर, तो कितना प्राप्त होगा? 5। एक निवेदन भी आप सभी लोगों से है कि इस टाइप की जो भी सवाल हैं, अगर ना ही समझ में आ रही हैं, तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिए, जिस पे आप जुड़ सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि सभी के पास शिक्षा का एक नया अवसर प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।